रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, welcome to my podcast. This is OTT and Chill with me, RJ Karan. Thank you so much for tuning in. Every हफ्ते आप मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं, मेरे को फीडबैक देते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी @RJKaran7 एंड रेडियो सिटी इंडिया पर कि आप कौन से एक्टर्स को सुनना चाहते हैं, कौन से शोज देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं. ये सारी चीज़ें आप मेरे को बताते रहते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर. सो दैट इज़ फैब. एंड अगेन ऑन अ वेरी पॉपुलर डिमांड इतने सारे लोगों का मैसेज आया कि पिछले 1-2 हफ्ते में द मोस्ट वॉच्ड शो बन चुका है जियो हॉटस्टार का स्पेशल ऑप्स सीजन 2. मतलब लोग शुरू कर रहे हैं, पूरा का पूरा बिंज वॉच करके खत्म कर रहे हैं. आई थिंक 7 एपिसोड्स है. और मैंने भी जब ये शो देखा, आई हैव टू टेल यू व्हाट अ वंडरफुल शो. स्पेशल ऑप्स सीजन 1 मेरे को अच्छा लगा था, 1.5 ठीक ठाक लगा था, लेकिन 2 इज ऑल्सो फिनोमिनल. और हम सब वेट कर रहे हैं कि अगला सीजन कब आने वाला है. एंड एक्चुअली आई हैव बीन चैटिंग विद KK मेनन ऑन इंस्टाग्राम कि प्लीज़ मेरे पॉडकास्ट पे आइए. और सब लोग आपकी डिमांड थी कोई एक्टर तो आना चाहिए उस शो से. लेकिन KK मेनन इज आउट ऑफ इंडिया, शूट वूट कर रहे, तो उन्होंने बोला जैसे आएंगे टाइम निकाल कर मेरे पॉडकास्ट पर ज़रूर आएंगे. लेकिन आई हैव मैनेज टू गेट स्पेशल ऑप्स का वेरी स्पेशल हिस्सा. मेरे एरिया में ही रहता है, मुंबई में. एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे नाम से मिलता जुलता, करण टैकर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मेरे पॉडकास्ट में. एंड बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट मीन्स अ लॉट मेरे भाई. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और स्पेशल ऑप्स की हम लोग बहुत सारी बात करने वाले हैं. बट सबसे पहले तो मेरे को यही जानना है कि आपने अपना इंस्टाग्राम बायो में लिख दिया कि हम ही पुलिस है. What a lovely dialogue. What was the thing कि आपको ये बोला कि यार, क्योंकि आपने इसके पहले भी थोड़ा स्पाई वाला, डिटेक्टिव वाला काम किया है. 100%. मम्मी जब नीरज सर का like calls you on something you don't want to say no. These are opportunities जो हर एक एक्टर जिसके लिए रुकता है. तो जब ये मुझे ऑफर किया गया था तो definitely there was a no brainer कि अगर नीरज सर is backing this project in any way possible, you know, whether as a writer, director, showrunner or just share as a producer, I knew that it's going to turn out to be great on paper. So that was the idea. नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन मेरे को अभी भी इंस्टाग्राम की बात करनी है आपसे. सबसे पहले मैं हमेशा आपको टैग वैग करता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पर. मैं देखता हूँ कि आप मेरा स्टोरी देखते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते हैं यार. अच्छा, आप उनमें से हैं जो देखते हैं कि मेरी स्टोरी किसने देखी है. ये ना, ये concept ban हो जाना चाहिए भाई. हमारा 400-500 भी देख लिया, हम खुश हो जाते. क्योंकि मेरे साथ भी बहुत होता है, क्योंकि स्टोरी आप देख नहीं रहे. You know, you're not really going on somebody's profile to see the story. आप तो स्टोरी माइंडलेसली चेक कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलता आप क्या देख रहे हैं, बिकॉज इट बिकम्स लाइक अ सेकंड नेचर. नहीं, बड़ी मेरी आदत है, मैं हर फ्राइडे को अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर देता हूँ. मैं हर फ्राइडे, मैं बताता हूँ क्यों, उसके पीछे बड़ा अच्छा रीजन है. फ्राइडे, सैटरडे, संडे वीकेंड होता है. अब वीकेंड आपके एंजॉयमेंट के लिए. अब क्या होता है ना, इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें इतनी एडिक्टिव है कि आप अपनी जिंदगी कम एंजॉय करते हैं, ये देख रहे होते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं. तो मैं एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस या तो थर्सडे मोस्टली या फ्राइडे आई डिलीट माई इंस्टाग्राम and I reinstall it on Monday morning. Wow. So that I can live a very good social life, social family, whatever, and have a good weekend, because I really relish my weekends. I love my Friday nights and my Saturday nights. So क्या करते हैं आप वीकेंड को, फ्राइडे नाइट पार्टी की क्या सीन? नहीं, मैं ज्यादा पार्टी नहीं. हो सकता है मैं घर पे बैठ के अकेला पिक्चर देख रहा हूँ, रात के 10:30 बजे सो जाऊँ. अच्छा, वो जरूरी नहीं है, बट मुझे ये अच्छा लगता है कि ये सिर्फ अब मेरा वक्त है, इसको मैं अपने तरीके से बिताऊंगा. चाहे मैं बाहर जाऊँ, चाहे मैं अपने परिवार के साथ लिविंग रूम में बैठ के खाना खाऊं, या अपनी एकांत में रहूं, या किताब पढूं, या पॉडकास्ट देखूं. दैट्स माय टाइम. आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय समबडी एल्सेस वे ऑफ लिविंग लाइफ. तो पासवर्ड आपने नोट्स में लिख के रखा है कि याद है? वो तो आजकल ये फोन बड़े अच्छे हो गए ना, वो शक्ल देख के पहचान के वापस. वाओ, ये इसके लिए मैं ये सोच के डिलीट नहीं करता कि इतने सारे पासवर्ड याद कौन रखे. तो अब सोचो, अगर बैंक का पासवर्ड, इंस्टाग्राम का पासवर्ड और गर्लफ्रेंड को भी पता हो तो हालत क्या हो जाए. नहीं पता, आजकल पता. कुछ लाइफ ऐसी ही थी एक वक्त. लेकिन मैं जानता हूँ 1-2 वीकेंड मैंने आपको लोखंड वाला कॉन्स्टेंट देखा हुआ है. मैं लोखंड वाला ही रहता हूँ. इसलिए मैकडॉनल्ड्स के बाहर स्पेसिफिकली रात को 11-12 बजे. इज दैट योर वीकेंड? हाँ, मैं अपने घर से चल के निकलता हूँ. मेरे को मैकडॉनल्ड्स में उनका जो संडे है, बचपन से बड़ा अच्छा लगता है. अच्छा, संडे को संडे, मतलब जब भी मन करे. मैं उस मामले में मेरे यहाँ एक्चुअली सिर्फ मीठे की बड़ी प्रॉब्लम है, तो मुझे हर खाने के बाद मीठा चाहिए होता है. तो मेरा एक तरीका भी है मैकडॉनल्ड्स का संडे बनाने का, जो वो भी सीख चुके हैं. तो अब मैं जाता हूँ तो मेरे को मशीन दे ही देते हैं. तो मैं क्या करता हूँ, कप को पहले खाली कप लेता हूँ, पहले उसमें चॉकलेट की एक लेयर डालता हूँ सॉस की, फिर वनीला आइसक्रीम डालता हूँ, फिर वापस एक लेयर डालता हूँ, फिर वापस वनीला आइसक्रीम डालता हूँ. तो ये मेरे को 3 अलग पैसे देने पड़ते हैं चॉकलेट के. अच्छा, बट वो फिर खाने में जो मजा आता है ना, वो एक मैं वहां जाके बोलूंगा करण टैकर वाला दे देंगे. ओके, करण संडे. लेकिन आपकी करण टैकर की बात करें तो हमेशा बाइसेप्स, गुड लुक्स और बस, ऐसा होता है. ये 100% होता है यार. ये एक बहुत ही बड़ा प्रेजुडिस है.
दैट इज क्वाइट अ बैटल। तो मुझे मैं हमेशा लोगों को मजाक में ये बोलता हूँ कि मैं ट्रिपल थ्रेट हूँ। अच्छा। मैं टीवी एक्टर हूँ, मैं फिट हूँ और मैं अंधेरी में रहता हूँ। अंधेरी वाला इम्पोर्टेंट है। तो ये क्योंकि और ये ट्रिपल थ्रेट मैं अपने लिए नहीं हूँ जितना इंडस्ट्री की अपनी खुद की एक परसेप्शन है जी। मुझे इन तीनों से कोई दिक्कत नहीं है। आई फील लाइक एक्टर होता है, आप उसको किसी भी स्किन में डाल लें, उसकी फिजिकलिटी मैटर नहीं करती। एक्सरसाइज करना मेरा शौक है, इसलिए मैं करता हूँ हर दिन। अब टीवी एक्टर मैं हूँ, मैं इस बात को लेके बहुत खुश हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। पर इंडस्ट्री को खुद ही अपनी एक वर्टिकल से ये कंप्लेंट है, तो इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डेफिनेटली मेरे ग्रोथ के बीच में बहुत वो बात आती है। आज भी जब मैं कोई ऑडिशन देने जाता हूँ और जब ऑडिशन सिलेक्ट हो जाता है बाय चांस, तो बोलते नहीं यार वो टेलीविजन से हम किसी को लेना नहीं चाहते। तो मुझे आज भी लगता है कि यार ये बहुत ही मतलब वेयर इन सच अ इंटरेस्टिंग टाइम वेयर you've got three interesting verticals like television, OTT, and you've got film. And I feel like all three mediums have their own charm of working on it. Quite frankly, I loved working on television. I really enjoyed my stint of being on a working acting set every single day of my life. And I enjoy the format of doing like an 80-day schedule. I truly feel an actor is as good as the project or the director. So it totally depends on that. So that is always that's always been a problem for me to go further in life because it's been quite a barrier. Having said that, I've realized कि ये इंडस्ट्री आपको बहुत ही ग्राउंडेड रखती है। मेरे हर शो के रिलीज के टाइम पे मैंने अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा ऑडिशन दिए। वाओ। ये बहुत ही फनी रहा है। स्पेशल ऑप्स का जिस दिन ट्रेलर आया था, उस ट्रेलर मैं पोस्ट कर रहा हूँ वाइल सिटिंग इन कास्टिंग ऑफिस, लाइन में रुका हूँ कि अगला ऑडिशन मेरा होगा। इसके भी रिलीज के अराउंड मैंने कम से कम 5-7 ऑडिशन दिए। मुझे ऑडिशन देने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडिशन ही है आप, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई एक मेकर पैसा लगा रहा है तो वो भी देखना चाहेगा कि एटलीस्ट द बेस्ट चॉइस पॉसिबल। और अब तो ऐसा हो गया कि मुझे ऑडिशन देने में मजा आता है, क्योंकि उस दिन आपको काम करने का मौका मिल जाता है। तो आपको एक सीन करने का मौका मिल जाता है या 5-6 सीन करने का मौका मिल जाता है। सो आई रियली एंजॉय द प्रोसेस ऑफ auditioning, and also somewhere it gives you a sense of merit that you got it on a kind of a merit. But yes, it's been tough. I won't deny it. I don't want to glorify the fact that it's been tough. But दिक्कत आती है कि आप टीवी से हैं, आपका बैकग्राउंड ये है और इसीलिए आपको लोग काम नहीं देना चाहते हैं। बल्कि मेरा मानना उल्टा होता है कि अगर आपको एक वर्किंग एक्टर मिलता है जो थोड़ा टेक्निकली साउंड है, तो थोड़ा तैयार एक्टर मिलता है। बट पता नहीं। लेकिन मेरे को आपसे ये जानना है कि इस सीजन में ऐसा कोई सीन है विच यू वेरी प्राउड, इम्प्रूव किया है, बहुत मेहनत की है, और जब ये सीन को भी अप्रिसिएशन मिल रहा है, यू आर ऑल्सो वेरी हैप्पी? मेरे पास ऐसे कई सीन्स हैं। नॉट फॉर एनी अदर रीजन, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत ही एस्पिरेशनल कैरेक्टर है एज एन एक्टर। एज एन एक्टर मेरी हमेशा इच्छा थी टू प्ले अ कैरेक्टर व्हिच हैज सो मेनी शेड्स एंड सो मेनी डिफरेंट रिलेशनशिप्स, बिकॉज आई गेट टू एंजॉय दैट एज अ कैरेक्टर इन दिस शो। तो मुझे ये वेरिएशन का ना बड़ा एक उसमें चार्म है, इज एक्चुअली द क्लाइमैक्स ऑफ द शो। दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी फॉर अ सिंपल रीजन, बिकॉज स्क्रिप्ट के माध्यम से ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली आई कांट इवन से कि बहुत जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हमारी जो 7 एपिसोड की जो कहानी है, उस कहानी को हम एक बहुत ही अलग तरीके से रीओपन करते हैं क्लाइमैक्स में। और हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ट्राई की है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। तो उसको बिलीफ देना वॉज क्वाइट interesting and quite challenging for me and for everybody on set. So I remember that day so specifically. I'll never forget. I told my staff, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं पीना, चाय कॉफी हेयर मेकअप कुछ नहीं चाहिए, एक बार आओ, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे। जब तक वो सीन खत्म नहीं हुआ है मैंने पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, बिकॉज वो सीन took the best out of me, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल सीन है इन द शो। और मुझे रिहर्सल्स करना ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है जितना आप रिहर्स करते हैं, जितनी आप लाइनें बोलते हैं, उतना आप सीन को ज्यादा समझते हैं। और वो सीन करने में बहुत मजा आया था। मतलब इट्स नॉट लाइक मजा कि यार क्या सीन किया है। आपको अगर खाना बनाने का शौक है, अगर आपको उस दिन सारे सही इंग्रेडिएंट्स मिल जाए, सही चीज पक जाए, तो वो चखने में मजा आता है। आउटकम यार देखो आपके हाथ में नहीं है। नीरज सर हमेशा बोलते हैं द बेस्ट थिंग यू कैन टेक बैक फ्रॉम अ प्रोजेक्ट इज योर शूटिंग एक्सपीरियंस। That's so true. And that's the only thing you should stay with. Because that's the only memory you'll have of a project. उसके बाद तो यार how the audience receives it, when it releases, क्योंकि एक चीज को आप आइडिएट करते हैं, जब तक रिलीज करते हैं वो 2 साल का फर्क पड़ जाता है। तो वो आपके हाथ में है ही नहीं वो ट्रेंड।
ये थे करण टैकर ऑन अ वेरी पॉपुलर डिमांड मेरे पॉडकास्ट पर OTT एंड चिल विद मी आरजे करण. थैंक यू सो मच करण फॉर ज्वाइनिंग. और अगर ऐसे ही कोई और एक्टर्स को सुनना चाहते हैं, किसी और शो के बारे में सुनना चाहते हैं मेरे पॉडकास्ट में, डू सेंड मी सजेशंस, फीडबैक. मेरा इंस्टाग्राम ID @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया. टिल आई मीट यू अगेन नेक्स्ट टाइम, कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग. बाय बाय. Radio City Podcast. OTT and chill करण के साथ.